हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन चर्चा करने वाले बेटा इस वीडियो के अंदर लेखक परिचय और कवि परिचय के बारे में, जो आपको एग्जाम में 2 दिसंबर को बेटा आपको दिखने वाला है, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, चाहे वो लेखक परिचय हो चाहे वो कवि परिचय हो। आज अपन उसको सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर सारे लेखक परिचय और कवि परिचय याद करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल है बेटा, 4 नंबर इजीली आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक रहिए बोर्ड कैप्सूल के साथ में और देखते रहिए सारी वीडियो हमारे बोर्ड कैप्सूल के साथ में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले बेटा कवि परिचय के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा अपन यहाँ पर? अपन चर्चा करेंगे बेटा आज कवि परिचय के बारे में, जो बिल्कुल आने वाला है आपके एग्जाम में, कवि परिचय। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर कवि परिचय में कैसे आएगा। सबसे पहले बात करेंगे अपन सूरदास की लेखक। बेटा किसकी बात करनी है अपन को यहाँ पर? बेटा अपन को बात करनी है बेटा सूरदास की। तो सूरदास के बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे बेटा कि सूरदास जी थे कौन, उनका जन्म कब हुआ था और क्या उन्होंने रचनाएं लिखी। अपन को उन सब के बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो आइए बेटा सूरदास के बारे में जानते हैं। जो सूरदास जी थे बेटा, उनका जन्म कब हुआ था? सन 1478 1478 में हुआ था। कहां पर? रुनकदा माथुर सिंह दिल्ली के पास हुआ था बेटा। और इनका जो मृत्यु है बेटा, इनका जो देहांत हो गया था, वो हो गया था बेटा 1583, मतलब 1583। 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1583 में इनका देहांत हो गया था। सर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लिखनी है आपको एग्जाम में? जब भी लिखने हैं आज कवि परिचय, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है इसका जन्म कहाँ हुआ। दूसरा पॉइंट जन्म स्थान, कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। तीसरा आपको लिखना है बेटा इनके व्यक्तित्व परिचय के बारे में, जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में मिलेगा बेटा। उसके बाद इनके गुरु का नाम या माता पिता का नाम होगा तो गुरु का नाम। उसके बाद इनकी रचनाएं, जो भी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु, इनका देहांत। ऐसे लिखोगे तो आपको 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो आइए बेटा इनका जन्म कब हुआ था? 1478 में जन्म हुआ था और 1583 में इनका देहांत हो गया था। इनका जो जन्म हुआ था बेटा, वो रुनुकता मथुरा सिंह दिल्ली के पास में हुआ था। इनके जो गुरु का नाम था बेटा, वो महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि इनको माने जाते थे बेटा। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा रूप दिखाई देता था। इनकी जो प्रमुख कृतियां बेटा, वो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये 3 रचनाएं आपको इसकी याद करनी है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। आइए बेटा नेक्स्ट कवि के बारे में चर्चा करते हैं। इसका नाम बेटा तुलसीदास जी। इनका जो जन्म हुआ था वो 1532 के अंदर हुआ था, राजापुर गांव में। और बांदा जिला जो कहां पर पड़ता है बेटा? उत्तर प्रदेश में पड़ता है बेटा। इनका जो देहांत है बेटा, वो 1623 के अंदर हो गया था। और इनके जो गुरु थे बेटा, वो थे नरहरिदास जी। कौन थे इनके गुरु बेटा? नरहरिदास। इनके गुरु थे बेटा महाप्रभु वल्लभाचार्य। आइए बेटा रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है बेटा। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था बेटा। रामचरितमानस अवधी में विनय पत्रिका तथा कवितावली ब्रज भाषा में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी बेटा? एक तो रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका और कवितावली जिसको ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। 1532 में इनका जन्म हुआ था और 1623 में इनका देहांत हो गया था। उनका जन्म हुआ था 1478 और 1583 में इनका देहांत हो गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हुए जयशंकर प्रसाद की, जिनका जो जन्म हुआ था वो 1890 में हुआ था बेटा, जो वाराणसी के अंदर हुआ था। इनका जो देहांत है बेटा, वो 1937 में हो गया था। इंदु नामक मासिक पत्रिका में संपादन का काम किया इन्होंने। काव्य रचना के साथ इन्होंने नाटक, उपन्यास और कहानियां भी लिखी है। इनके जो काव्य रचना है बेटा, वो कौन कौन सी है बेटा? आंसू, लहर और झरना। ये इनकी 3 क्या है बेटा? रचनाएं हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट कवि के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा त्रिपाठी जी। जिनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1899 के अंदर महिषादल बंगाल में हुआ था। इनका जो देहांत है बेटा, वो 1961 में हो गया था। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं बेटा, वो कौन सी है? अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास इनकी प्रमुख कृतिका है। एग्जाम में सर ऐसे लिखना है क्या? बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है आपको। पहले जन्म, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सन 1899 के अंदर महिषादल बंगाल में हुआ था। दूसरा पॉइंट, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। ऐसे आपको पॉइंट बना के लिखना है। आइए नागार्जुन की चर्चा करते बेटा। नागार्जुन जी जो थे बेटा, उनका जो जन्म हुआ था बेटा 1911 में हुआ था। सतलका गांव दरभंगा जिले के अंदर, कहां पर पड़ता है बेटा? बिहार के अंदर आता है। 1998 में 1998 में इनका देहांत हो गया था।
इनका जो मूल नाम था बेटा वो वेदनाथ मिश्री था। आधुनिक कबीर के नाम से इनको जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है आधुनिक कबीर के नाम से किससे जाना जाता था बेटा, तो नागार्जुन को जाना जाता था। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नामक से प्रतिष्ठित थे। इनकी जो प्रमुख कृति है वो बिल्कुल सिंपल है, युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, ऐसे याद करना है बेटा आपको। मंगलेश जी डबराल जी थे जो बेटा, उनका जन्म हुआ था 1948 में। काफल पानी गांव के अंदर जो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है बेटा, इनका जन्म तब हुआ था। 2020 में रिसेंटली ही इनका देहांत हो चुका है। उनकी ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद इन्होंने संभाला था। कविताएं जो इनके पहाड़ पे लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये इनकी कृतियां हैं बेटा। यहाँ पर आपका कवि परिचय का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो बेटा इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इजीली इसको याद भी कर सकते हैं बेटा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा लिखा रखा है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको तैयार करके दिया है, पर एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। ये आपको याद करने का तरीका है, एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल बना के पूरा लिखना है। आइए बेटा लेखक परिचय की अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो लेखक परिचय बेटा वो क्या है, सबसे पहले लेखक ये जो बेटा जिनका नाम है बेटा क्या है, स्वयं प्रकाश। इनका जो जन्म हुआ था बेटा वो कब हुआ था, 1947 के अंदर इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 2019 में इनका देहांत हो चुका है। वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे व्यक्ति है। कहानियों में वर्ग शोषण और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ इन्होंने प्रतिकार का स्वर है। कहानियां जो लिखी इन्होंने कौन सी लिखी है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलते बेटा, राम वृक्ष बेनीपुरी के पास में इनका जो जन्म हुआ था वो 1899 में हुआ था। बेनीपुर गांव के अंदर हुआ था। मुजफ्फरपुर जिला जो कहां पर पड़ता है बेटा, बिहार के अंदर। इनका देहांत सन 1968 में हो गया था। सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े और कई बार कहां गए बेटा, जेल भी गए थे। प्रतिभाशाली पत्रकार थे और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इनके उपन्यास कौन से, पतियों के देश में, कहानी कौन सी है, चिता के फूल, नाटक कौन सा है, अम्बपाली इनका नाटक है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते बेटा यशपाल जी की। जो यशपाल जी है बेटा, इनका जो सन जन्म हुआ था वो सन कब हुआ था, 1903 के अंदर हुआ था। फिरोजपुर छावनी जो कहां पर आती है बेटा, पंजाब के अंदर आती है। सन 1976 में इनका देहांत हो गया था। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये कहां गए बेटा, जेल भी गए। यथार्थवादी शैली के विशेष रचनाकार है। उनके उपन्यास झूठा सच, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। कहानी संग्रह जो लिखा बेटा इन्होंने, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, ये इनके क्या थे बेटा, ये इनके थे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए नेक्स्ट चलते बेटा मन्नू भंडारी जी के पास में। इनका जो जन्म हुआ था बेटा वो 1931 में भानपुरा गांव, जिला मंदसौर, जिला मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। 2021 में इनका देहांत हो चुका है। स्वतंत्र हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर है। हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार इनको प्राप्त भी हुए हैं। फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी इन्होंने लिखी है बेटा। कहानी संग्रह कौन सी है, एक प्लेट साहब, मैं हार गई, यही सच है और त्रिशंकु, ये इनकी काव्य रचना है बेटा। यतेंद्र मिश्र जो है बेटा, उनका जन्म हुआ था 1977 में अयोध्या के अंदर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके देहांत की कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। सांस्कृतिक न्याय विमला देवी फाउंडेशन का संचालन ये कर रहे हैं। उन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। काव्य संग्रह कौन कौन से, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्यूटी पर आलप, ये इनकी क्या है बेटा, कविताएं हैं। बदत आनंद कौशल्या, ये एग्जाम में इस बार बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था बेटा ये वाला। 1905 में इनका जन्म हुआ था। सोहाना गांव के अंबाला जिले तत्कालीन पंजाब में है जो बेटा। 1988 में इनका देहांत हो चुका है। बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी के साथ लंबे उर्से तक व्यर्थों में वर्धा में रहे बेटा ये। उन्होंने देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। रचना इन्होंने भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, इन्होंने ये सब काव्य कृतियां लिखी है। तो एक बार आप इस चीजों का स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं और आप इजीली इसका रिवीजन भी कर सकते हैं बेटा। मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट यहाँ पे तैयार किया जिससे आप फटाफट से इसका 10 से 12 मिनट के अंदर फटाफट से कैसे रिवीजन करना है आप इजीली कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको हाफ ईयरली एग्जाम में ही काम नहीं आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प हुई है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर कर देना बेटा। थैंक यू सो मच। आप अपनी तैयारी करते रहिए, हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे।